नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय कोपा में थ्योरी विषय की पाठ्यचर्या में आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए इस पीपीटी को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग को शुरू करते हैं। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग की अवधारणा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नेटवर्किंग क्या होती है। ठीक है, अब आपने फेसबुक का नाम सुना होगा, व्हाट्सएप का नाम सुना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग, एन इसमें जुड़ा है नेटवर्किंग और साइट। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसको नेटवर्किंग क्यों बोला? सोशल का तो मतलब समझ में आ रहा है कि सामाजिक है। आप एक या एक से अधिक लोगों से जुड़ते हो, उनको फ्रेंड बनाते हो, तो वो सामाजिक हो गया। लेकिन नेटवर्किंग क्या होता है? यही नेटवर्किंग है, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में सिंपल है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं तो उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज आ गई है, माध्यम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब लोगों से भी बात करते हैं तो उसमें भी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह कंप्यूटर को अगर हम लोग जोड़ते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और बहुत सारे लैपटॉप हैं, और यहाँ पे एक बीच में एक बड़ा सा कंप्यूटर है। ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। आप देखेंगे ये जो लाइन गई हुई है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एक प्रतीकात्मक रूप है ये, कि एक वायर से जुड़े हैं ये। और जो ये व्हाइट कलर की जो ये हवा में गई है ऐसे, तो ये वायरलेस के बिना वायर से जुड़े हैं ये। ठीक है, बिना वायर के हैं। तो दो तरीके होते हैं हमें कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की। एक तरीका होता है वायर के द्वारा और दूसरा होता है बिना वायर के, उसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस। ठीक, तो मायने ये नहीं रखता कि आप किससे जुड़े हो, मायने ये रखता है कि आपका नेटवर्क स्थापित होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, जैसे आज हम लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर नेटवर्क है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहले तो मैं इसके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं आईटीआई की दृष्टि से जो कभी पूछे जाते हैं, ये सारे जितने मैंने टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सुने ही ना हो। फैक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ई कॉमर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, मैं बता चुका हूँ आपको डेटाबेस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो जाकर मेरे कोपा का वीडियो जो है वो जाकर देख लें। ठीक है, 7वां चैप्टर है शायद, वो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि इसमें नेटवर्किंग कैसे स्थापित होती है। जब फैक्स होता है तो हम एक फोन से दूसरे फोन को, आपने देखा होगा फैक्स नंबर होते हैं तो कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो फोन नहीं होते हैं, एक्चुअली वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो जब हम यहाँ से कोई स्कैनर हमारा इससे जुड़ा होता है इस फोन से, तो कोई चीज स्कैन करके इसको नंबर डायल करते हैं तो यहाँ पे वो उसका प्रिंट आउट निकल जाता है, यहाँ पे प्रिंटर जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्स। तो इसमें भी दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, इसी के लिए इसीलिए इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में शामिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक बार पूछा गया था ई का मतलब क्या होता है, ईमेल में ई का मतलब, तो ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब आपने बहुत लोग, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास ईमेल होगा। आप अपने मोबाइल से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को ईमेल भेजते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो मेरा ये, देखिए ये मेरा ईमेल आईडी है, तो मैं बोलता हूँ आप लोगों से, अगर कोई दिक्कत हो, आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे इस नंबर पे, इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो ईमेल आईडी होती है, तो आप जब मेल करते हो तो वो मेरे कंप्यूटर पे आता है, मेरे लैपटॉप पे या मेरे मोबाइल पे आता है। तो एक आदमी जब दूसरे आदमी से मेल करता है तो वहां भी दो कंप्यूटर क्या है, आपस में जुड़े हैं, या दो मोबाइल आपस में जुड़े हों। तो मोबाइल का जुड़ना या कंप्यूटर का जुड़ना, बात एक ही है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर के डिवाइस या मोबाइल डिवाइस जुड़ते हैं तो वहां पे
नेटवर्क की स्थापना होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी एक उदाहरण है कंप्यूटर नेटवर्क का। ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑनलाइन सर्विसेज, जिसमें से ई कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे आजकल के वेबसाइट हैं जो ई कॉमर्स जो बहुत फेमस है। मैंने बताया है आपको amazon.com, flipkart.com, ठीक है, snapdeal.com, ये सब क्या है, ई कॉमर्स के वेबसाइट। इसमें क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी सामान किसी वस्तु की, और वो ऑर्डर हमको मिल जाता है। एक्चुअली जब हम ऑर्डर पोस्ट करते हैं तो वो ऑर्डर सबमिट होने के बाद इंटरनेट के माध्यम से किसके पास जाता है, इस कंपनी वाले के पास। मान लीजिए हम अमेजोन को कर रहे हैं, ए फॉर अमेजोन, तो यहाँ पर अमेजोन अपने बंदों को बैठाया रहता है कंप्यूटर पे। जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं इनके पास जाता है, और इस ऑर्डर को क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे पास सामान भेज देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर किया तो मेरा कंप्यूटर और इसका एक कंप्यूटर यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहाँ भी कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। ऑनलाइन बैंकिंग, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें तो जितना मैं बताऊं उतना कम है। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो ऑनलाइन बैंकिंग ही है। कंप्यूटर नेटवर्क के होने की वजह से ही हम आज जो पैसा ब्रांच में जमा करते हैं वो तुरंत हमारे अकाउंट में शो होने लगता है। नहीं तो पहले क्या होता, पहले के ज़माने में हम सुबह पैसा जमा करते थे तो शाम को वो शो होता था। क्यों? क्योंकि वो पहले क्या करता था, रजिस्टर पे नोट करता था, फिर रजिस्टर पे नोट करने के बाद पूरा शाम को एक बार में पैसे वो चढ़ाता था, या अपने मेन ब्रांच को भेजता था जहाँ पे कंप्यूटर होता था। तो आज के टाइम पे आप किसी भी ब्रांच में जाओ, कंप्यूटर होता है, वो तुरंत क्या करता है, पैसा एंटर करता है इंटरनेट के माध्यम से। उसका ऑनलाइन होता है कंप्यूटर, और जैसे वो एंटर करता है वो तुरंत हेड ऑफिस जाता है और उस अकाउंट नंबर को अपडेट कर देता है जिसमें पैसा उसने डाला है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, दूर स्थित डेटाबेस को एक्सेस करना। ये क्या होता है, इसमें भी आपका दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मैं मेरे ऑफिस में मेरा कोई कंप्यूटर है वो भी जुड़ा है जुड़ा है इंटरनेट से, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको एक्सेस करने के लिए एक तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, और एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर में टेलनेट आता है, टेलनेट, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रिमोट मतलब होता है दूर, घर दूर बैठे किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेना। ठीक है। तो टेलनेट, NET, तो टेलनेट की सहायता से हम दूर ही बैठे किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक। तो मेरे ये सब बताने का मतलब यही है कि जितने भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो उनके जुड़ने का तरीका होता है वो दो तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, या तो वायर के द्वारा जुड़े होंगे या तो बिना तार के माध्यम से जुड़े होंगे। अब ये कुछ वायर्स के नाम हैं, बस आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसलिए हालांकि बुक्स में बहुत सारे इसके बारे में दिया होता है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता है। बस आप याद रखो तो बहुत बेहतर है ITI के लिए। मैंने पिछले वर्ष के बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा फालतू में आपको पढ़ाने को मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं आपको इसमें बहुत नाम बस याद रखो कि ये जो हम दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के वायर्स होते हैं। तो बस नाम है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल, इसका नाम फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स क्यों बड़ा, प्रकाश से इसका, इसमें एक्चुअली ये जो वायर होता है इसकी स्पीड सबसे तेज होती है। ठीक है। अभी रिलायंस ने अपना अलग से फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाना शुरू किया है। जो हम लोग जियो, आप लोग मोबाइल फोन में यूज करते हो, उनका डेटा थोड़ा बहुत सस्ता इसीलिए है क्योंकि उनका अपना खुद का फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछा हुआ है। तो ये जो केबल होता है इसका प्रयोग इंटरनेट के लिए यूज होता है, और इसका जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस वायर में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। कभी कभी आप लोग अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछ दिया जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा होगा, ये सिद्धांत होता है प्रकाश का।
10th या 12th में आपने पढ़ा होगा। वायरलेस मीडियम जो था बिना तार के आप हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग देखिए, ये एग्जांपल रेडियो है, बहुत पुराना है। आपने देखा होगा कि जब आप रेडियो यूज करते थे, रेडियो के ज़माने में तो एक आपका रेडियो स्टेशन होता था। तो उसमें आपका मीडियम वेव, रेडियो वेव, ये सब चीज़ें, एफएम, ये सब आज भी एफएम चलता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मोड उसको बोलते हैं। एक मीडियम वेव होता है, तो ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी ये लोग रिलीज करते हैं और बिना तार के आपका रेडियो उसको कैच करता है। तो ये तो पुरानी चीज़ हो गई। उसके बाद आपका आया इंफ्रारेड। जब शुरू-शुरू में मोबाइल आता था तो इसके द्वारा हम लोग, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जब ब्लूटूथ नहीं था तब हम इंफ्रारेड के द्वारा पिक्चर्स को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजते थे। ब्लूटूथ आ गया। ब्लूटूथ भी एक टेक्नोलॉजी होता है जिसमें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या एक लैपटॉप से दूसरे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, मीडिया फाइल्स या कोई अपने फाइल्स को भेजते हैं। तो इसमें भी दो कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। और सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट आप लोग जानते होंगे कि हम मौसम की जितनी भी जानकारी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आंधी तूफान, या आप लोग देखे होंगे कि अभी जो हमारा उड़ीसा और बंगाल में जो अभी तूफान आया था, समुद्री तूफान आया था, तो उसकी जानकारी जो हमें मिल जाती है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैटेलाइट के द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं, अपने कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण है जिसमें हम लोग तार का प्रयोग नहीं करते हैं, वायरलेस होता है। ठीक। ये मैंने बस आपको यहाँ पे एक लिख दिया है ये जानकारी के लिए कि जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था वो आर्पनेट ही था। इसके बारे में बहुत बार आपसे डिस्कस कर लिया मैंने क्वेश्चन के माध्यम से, या ऐसे भी मैंने आपको बताया है। जो आर्प आर्प जो होता है वो वो अमेरिका की एक एजेंसी है। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अमेरिका की डिफेंस, ये एक विंग है जो आपको सबसे पहले आपका इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। ठीक है। पहला जो मैसेज भेजा गया था 1969 को भेजा गया था। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है, आपको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है, नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन। ठीक है, कि कैसे उसमें आपका, मतलब एक तरीके से ये सेगमेंट दिया गया है। दो प्रकार के डिजाइन होते हैं इसके, दो ही प्रकार के डिजाइन जो मेन कंप्यूटर नेटवर्क में प्रचलित हैं, वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक होता है पीयर टू पीयर मॉडल या नेटवर्क बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत सिंपल हिंदी में लिख दिया मैंने कि ये जो आर्किटेक्चर होता है, डिजाइन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से और कैसे वो एक दूसरे से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो डिजाइन है इसको जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप ज़्यादा इसमें समझोगे। जैसे यहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को समझिए पहले। ठीक है। एक नेटवर्क मॉडल है जिसे क्लाइंट कहे जाने वाले एंड यूजर्स का मतलब क्या होता है? जो सबसे निचले स्तर का यूजर होता है, जो सबसे, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग, या मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली हमने उसका आविष्कार नहीं किया है, वो हम लोग एंड यूजर हैं। ठीक है। व्हाट्सएप हमने, उसका सर्वर मेरे पास नहीं है। व्हाट्सएप का जो मैसेज भेजता हूं मैं, उसको, उसका मालिक कोई और है, तो उसका सर्वर उसके पास है। ठीक है। तो हम लोग एंड यूजर हैं। ठीक है, अंतिम छोर के यूजर्स कहे जाते हैं। तो उनके लिए डिजाइन किया गया जो सर्वर, जैसे कि केंद्रीय कंप्यूटर जिसे सर्वर के रूप में जाना जाता है, से एक्सेस किया जा सके। इसका मैं पूरा मतलब आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 यूजर दिए गए हैं, एक लैपटॉप का, मोबाइल का, एक डेस्कटॉप का। ये लोग क्लाइंट होते हैं। हम लोग अभी जो बताया ना मैंने, यहाँ पे एंड यूजर होते हैं। तो मान लीजिए ये आपका पहला है C1, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मान लो ये 3 जो हैं हमारे यूजर हैं। ठीक। और हम ये तीनों, मैं व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो मेरे पास नहीं है, वो किसी और के पास है। ठीक है। तो हम जो भी मैसेज यहाँ से यहाँ भेजते हैं, याद रखिएगा, समझिएगा। जैसे ही मेरा कोई फ्रेंड है दूसरा, उसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ, तो आपको लगता है कि आपका जो मैसेज है डायरेक्ट इसके पास जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो इंटरनेट के माध्यम से पहले किसको जाता है? व्हाट्सएप पे जाता है। जो उसका सर्वर है, व्हाट्सएप का जो सर्वर है उसको जाता है, और ये जो है भेजता है किसको? इस क्लाइंट के पास। आप बात को समझिए। आपने यहाँ पे क्या किया? आपको लगता है कि आपने दोस्त को मैसेज किया, लेकिन आपने दोस्त को मैसेज नहीं किया। आपने किसको मैसेज किया? सर्वर को। सर्वर को पहले बताया कि मुझे इस फला आदमी को मैसेज करना है। तो फिर इसने क्या किया? आपके, जो आपने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसने इसको मैसेज किया आपके
कॉल के अनुसार, ठीक है। तो ये जो मॉडल है हमारा उसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट ने कुछ मांगा सर्वर से, सर्वर ने उसको दिया, ठीक, दूसरे क्लाइंट को मैसेज भेज दिया। अगर इसी तरह हमें इस तीसरे को भेजना है तो क्या करेंगे, हम सर्वर को पहले मैसेज हमारा जाता है, जो भी मैसेज मैं इसको भेजता हूँ वो एक्चुअली हमको सामने दिखता नहीं है, लेकिन वो इंटरनल प्रोसेस होता रहता है, अंदर चीजें होती रहती हैं। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि अगर क्राइम हो जाता है कहीं कहीं, तो पुलिस जो होती है डायरेक्ट इनके डेटाबेस को एक्सेस करने का जो लेटर होता है उसको शो करती है कि हम इस देश से हैं और हमारे यहाँ ये क्राइम हो गया है, हमें इस फला आदमी के व्हाट्सएप का डिटेल चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आपने अपने व्हाट्सएप के मैसेज सारे डिलीट कर दिए हैं तो आप बच जाओगे, तो ये गलत बात है। इनका जो मेन सर्वर है व्हाट्सएप का, वहाँ पर आपका मैसेज हमेशा रहता है, ठीक है। और अगर पुलिस चाहे तो इनको रिक्वेस्ट करके एक लेटर देकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके और सारा जो मैसेज है वो प्राप्त कर सकती है। मैं आपको एक और अंदर की बात बता दूं कि जितने भी आपके पुलिस साइबर सेल, इनको एक तरीके से दिया गया है, बनाया गया है साइबर सेल पुलिस का, तो ये लोग क्या करते हैं, हर जिले में अब इसकी स्थापना हो चुकी है। ये लोग यही करते हैं, कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले साइबर, क्योंकि इंसान हमेशा अपने जो चीज़ें हैं वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अन्य किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे लोग शेयर करते हैं, किसी न किसी के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, कॉल किया होगा या मैसेज किया होगा, ठीक है। तो कोई मिसिंग होता है तो ये सब चीज़ें खंगालते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, आप थोड़ा इसे समझिएगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे अगर C1 को C2 को मैसेज भेजना है, C1 को C2 को मैसेज भेजना है तो वो इसके थ्रू होके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई किसी को भी मैसेज भेज सकता है। देखिए इसको मैंने डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, तो अगर इसको इसको मैसेज भेजना है तो डायरेक्ट भेजेगा, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता है, इसमें सिंपल कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा पीयर टू पीयर होता है उसमें क्या होता है, हमारा खर्चा थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्वर की स्थापना नहीं करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई समर्पित सर्वर नहीं होता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क छोटे वातावरण के लिए बनाया जाता है, आमतौर पे 10 कंप्यूटर तक। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारा बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री, उसमें कौन सा मॉडल अपनाया जाता है, तो आपका यही आंसर है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। बैंक में एक मेन सर्वर होता है, ठीक है, उसी के द्वारा सारे ब्रांच जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये दो तरीके का आर्किटेक्चर है, बस आपको नाम याद रखना है और थोड़ा डायग्राम से समझना है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी। अब यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मेनली 3 प्रकार का होता है। एक को हम लोग लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। एक को, दूसरे को वैन बोलते हैं, मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। और तीसरे को वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक करके हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। एक्चुअली दूरी के हिसाब से इनको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूँ। ये लैन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब जुड़े होते हैं आपस में, और उनकी दूरी मतलब इन्होंने डिसाइड कर दी दूरी के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए लैन किसको बोलते हैं, किसी संस्था का लोकल नेटवर्क या स्मॉल एरिया के नेटवर्क को लैन कहा जाता है। जैसे स्कूल, कैंपस, हॉस्पिटल नेटवर्क, कैंपस हॉस्पिटल का नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बहुत हाई स्पीड नेटवर्क होता है। एक्चुअली यहाँ पे दूरी कम होती है, कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो उनकी दूरी कम होती है, तो इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, एरिया नेटवर्क। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जब किसी एक ही शहर में किसी ऑफिस या स्कूल की दो अलग अलग लैन नेटवर्क को मिलाकर जो नेटवर्क बनाया जाता है उसे मैन नेटवर्क कहा जाता है। इस नेटवर्क का प्रयोग टीवी, अब जैसे जो एक शहर में जो टीवी केबल केबल ऑपरेटर होते हैं तो उनके जो नेटवर्क होते हैं उनको हम लोग मैन बोलते हैं, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है फैला हुआ था लगभग 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। इसके पहले जो मैंने बताया आपको ये लैन, इनका जो रेंज होता है लगभग 1 किलोमीटर में सिमट जाते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर जो आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस जुड़े होंगे, कंप्यूटर जुड़े होंगे, वो आपके लैन के श्रेणी में आएंगे, ठीक है।
और 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो आपके जुड़े होंगे वो आपके आएंगे मैन के श्रेणी में। ठीक, एक तरीके से समझिए इसको। ठीक, आपको ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल टेक्निकल चीजें नहीं जाननी है, बस आप समझिए कि दूरी के हिसाब से इनका नामकरण कर दिया गया है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें थोड़ा बहुत, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। जैसे मान लीजिए, इसको समझिए जरा, मान लीजिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास, मेरे पास फैक्ट्री भी है, मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ और एक हॉस्पिटल भी चलाता हूँ और एक कॉलेज भी चलाता हूँ, और मैं अपना एक, मेरा हेड ऑफिस है, मैं बाहर बैठता हूँ दिल्ली में, और ये सब सारे जो भी हैं वो छोटे छोटे शहरों में हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि मेरे जितना भी ये बिजनेस फैला हुआ है मैं उसको एक एक जगह से एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैन नेटवर्क का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, मैन नेटवर्क का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये सब छोटे छोटे शहरों में है। ठीक है, तो अगर, तब यहाँ पे मुझे वैन का प्रयोग करना पड़ेगा। वैन मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक शहर में ही हूँ और ये जितने भी मेरे ये बिजनेस हैं ये क्या क्या है, 5-10 किलोमीटर के रेंज में है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाकर हर एक यूनिट पे अपना देख सकूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये जितने भी मेरे जो बिजनेस है जो 10 किलोमीटर के रेंज में है, मैं यहीं से बैठे एक मैन नेटवर्क को बनाऊंगा। ठीक, अभी जैसे मेरा स्कूल है तो इसमें क्या होगा, सारे कंप्यूटर किससे जुड़े होंगे, लैन, क्योंकि वो सारा 1 किलोमीटर के रेंज में ही होगा। हॉस्पिटल में भी लैन होगा, कॉलेज में भी लैन होगा, और ये फैक्ट्री में भी लैन होगा। ये सारे लैन को मैंने मैन के द्वारा जोड़ दिया। अब मैं यहीं से बैठे सर सारे डिटेल यहाँ पे फैक्ट्री की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, स्कूल की सब ले सकता हूँ। तो ये मैन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब जैसे वैन हो गया, अब मैं दिल्ली में हूँ, अब यहाँ पे वैन मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक, अब ये होता कैसे है, क्या होता है, कैसे पहले तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। और इसका प्रयोग कैसे होता है, मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पे वैन हो गया ना, अब यहाँ पे वैन के द्वारा हम लोग लैन को और मैन दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक, लैन जो होते हैं ये 1 किलोमीटर के रेंज के होते हैं, मैन जो होते हैं 5 से 10 किलोमीटर के रेंज के होते हैं, वैन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, 100 किलोमीटर से ऊपर आगे जितना भी है दूरी है आप इसको तय कर सकते हो वैन के द्वारा। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आज के टाइम पे मेरे पास इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट एक उदाहरण है वैन का। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मान लीजिए ये देखिए, मेरे पास कंपनी है, ये इंडिया में मेरी ये कंपनी है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और मेरे ब्रांचेज हैं चाइना में, हांगकांग में, सिंगापुर में, पेरिस में, लंदन में, नेपाल में। ठीक है, तो ये जो मेरे जो एक तरीके से मेरे जो ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज को मैंने फैलाया हुआ है। अब मैं इनको इंटरनेट के माध्यम से मैं इनसे कनेक्टेड रहता हूँ। इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के इंटरनेट के माध्यम से ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं। आज हम कोई मैसेज भेजते हैं, मेरा फ्रेंड अमेरिका में रहता है तो उसको तुरंत मैसेज चला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और ये सब जो है आपको बॉक्स दिख रहा है, ये किसी ना किसी एक माध्यम है, ये डेटा सेंटर यहाँ बनाए हुए थे कि, ठीक है, ये डेटा सेंटर के माध्यम से हर कंट्री का, उसके कंट्री में डेटा सेंटर बना होता है। और ठीक है, और ये कोई भी डेटा हम जब भेजते हैं तो उनके माध्यम से वो एक्सेस मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग दुनिया के शायद किसी भी कोने में हो, हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, ये चार्ट मैंने आपको बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, इसमें से कुछ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो लैन का आपको फुल फॉर्म पूछता है तो आप याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने पहले भी बता दिया। मैन का पूछता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल या हाउस में लैन का प्रयोग करते हैं। मैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिटी में करते हैं, जैसे मैंने केबल का एग्जाम्पल बताया, सिटी में। और वैन वैन का मल्टीपल सिटी, मतलब अगर मुझे लखनऊ से दिल्ली, ठीक है, या दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, तो मल्टीपल सिटी हो गया। और कंट्री, एक देश से दूसरे देश, अमेरिका से मुझे अगर कांटेक्ट करना है तो वैन का हम लोग सहारा लेंगे। ठीक है, अब नेटवर्क रेंज की बात की है यहाँ पे,
डिफरेंस बताया, आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए बस, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक साथ मैंने रख लिया है, जिससे कि आपके दिमाग में ये बसा रहे। 10 मीटर से लेके 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं कि रेंज में जो चीजें आती हैं वो लैन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अब 5 से 50 किलोमीटर के जो रेंज की चीजें हैं वो मैन में आएंगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। अब यहाँ पे इसने उन्होंने लिख दिया कितने जीरो है यहाँ पे, 3 2 5 10 लाख किलोमीटर लिख तो दिया है, लेकिन ये 100 किलोमीटर से ऊपर का जो भी रेंज होता है वो वैन में आता है भाई, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये असीमित होता है, ये चाहे कितनी भी दूरी आप इसको फैला सकते हो। इसके एग्जांपल दिया इन्होंने एथरनेट और वाईफाई। एथरनेट क्या होता है, एक्चुअली ये वायर ही होता है, जो वायर यहाँ पे जो मैंने कंप्यूटर को बताया ना, बिल्डिंग और ऑफिस में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो एक्चुअली लैन केबल से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैन केबल, उसको बोलते हैं लैन केबल। ठीक है। अब इस लैन केबल का ही दूसरा नाम होता है कैट 6 केबल। अब ये कैट 6 क्या होता है केबल, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी 6 केबल। इसका प्रैक्टिकल भी है, अब मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये कैट 6 जो केबल होता है, ये कैट 6 केबल होता कैसे है, मैंने आपको जो पहला डायग्राम दिखाया था मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जैसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आइए। देखिए, ये देखिए, ये जो केबल होता है ऐसे वाला, ये वाला केबल, इसको बोलते हैं हम लोग कैट 6 केबल। ठीक है। और ये जो आगे आपको लगा हुआ दिख रहा है कनेक्टर है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर। ठीक। ये कनेक्टर क्या होता है कि ये जो हमारा RJ45 कनेक्टर होता है, इस RJ45 कनेक्टर से हम लोग इस लैन को, लैन केबल जो होता है उसको कनेक्ट करके, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है हम लोग सीपीयू में लगाते हैं, जिससे हमारा नेट चलता है। ठीक है। तो ये इसको हम लोग एथरनेट केबल भी बोलते हैं, वही वहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एथरनेट केबल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास कैंपस में मेरे 2 कंप्यूटर हैं या 2 मोबाइल हैं, तो मैं उसको वाईफाई के द्वारा भी जोड़ सकता हूँ, इसलिए ये एग्जांपल दिया गया है। केबल टीवी का जो नेटवर्क होता है वो हमारा मैन का एग्जांपल है, और इंटरनेट का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ये वैन का एग्जांपल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप फिर से वीडियो को आप प्ले करके देख लें। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।